अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी बहुत ही मजेदार आलू के कबाब की रेसिपी। इस रेसिपी में हमें ना तो आलू को बॉईल करना है और ना ही कोई इसके अंदर एक्सपेंसिव इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे। घर के बेसिक सामान से हम इस रेसिपी को तैयार करेंगे और बहुत ही मजेदार ये आलू के कबाब रेडी हो जाएंगे। मजीद रेसिपी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो मेरा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। चले आए जल्दी से अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू के कबाब बनाने के लिए मैंने 3 मीडियम साइज के आलू लिए हैं। उनको पील करने के बाद इस तरह से रफली चॉप कर लिया है और अब सारे आलू को मैं चॉपर में ऐड कर दूंगी और इनको हमें अच्छी तरीके से पीस लेना है। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू को अच्छी तरीके से पीस लिया है और जैसा कि आप जानते हैं कि आलू में बहुत ज़्यादा पानी होता है तो आपने एक मलमल का कपड़ा ले लेना है और उसका आलूओं का सारा पानी आपने स्क्वीज कर लेना है। अब इसके बाद मैंने एक मीडियम साइज की प्याज ली है, इसको मैंने रफली चॉप कर लिया है और इसके बाद इसको भी इसी चॉपर में ऐड कर देंगे और इसको भी पीस लेंगे। तो अब प्याज को भी पीसने के बाद आपने इसका पानी भी स्क्वीज कर लेना है मलमल के कपड़े में। अच्छा, मैं आपको यहाँ पे एक टिप दे देती हूँ कि प्याज का जो पानी है वो आपने फेंकना नहीं है। प्याज का पानी बालों के लिए बहुत अच्छा होता है तो आप उसको बालों में भी लगा सकती हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सारे आलू और प्याज का पानी स्क्वीज कर लिया है। अब इसमें हम थोड़े से हरे मसाले ऐड करेंगे जिसमें शिमला मिर्च है, हरा धनिया है और पुदीना है। आप शिमला मिर्च की जगह यहाँ पे हरी मिर्चें इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन ये बच्चे भी आराम से खा सकेंगे तो मैंने इसमें शिमला मिर्च यूज करी है। एक छोटी साइज की शिमला मिर्च मैंने पूरी इस्तेमाल कर ली है। बाइंडिंग के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 3 to 4 टेबलस्पून मैदा और क्रिस्पीनेस के लिए इसमें हम ऐड करेंगे 2 टेबलस्पून कॉर्नस्टार्च या कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर के अलावा आप इसमें राइस फ्लोर भी ऐड कर सकते हैं। इसके अंदर हम स्पाइसेस ऐड करेंगे जिसमें 1 चाय का चम्मच लाल कुटी हुई मिर्च ऐड करेंगे, धनिया पाउडर आधी चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच ऐड करेंगे, जीरा आधी चाय का चम्मच, हल्दी नमक 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका इसमें शामिल करेंगे। अब इन सब चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। अच्छा, मसाले जो है वो आप अपनी मर्जी से कम या ज्यादा कर सकते हैं। आप कितना इसके अंदर स्पाइसेस खाना पसंद करते हैं उस हिसाब से। आलू के कबाब का मिक्सचर रेडी है। अब जल्दी से इसके कबाब बना लेते हैं। तो सबसे पहले आपने पानी से पहले अपने हाथों को हल्का सा गीला कर लेना है। उसके बाद फिर जितना आपको मिक्सचर लेना है कबाब का, जितने साइज का आपको कबाब चाहिए आप उसके हिसाब से आप मिक्सचर ले लें और इस तरह से गोल गोल करके जैसे हम शामी कबाब बनाते हैं वैसे आपने इसको बना लेना है। अगर आप पूछेंगे ये कबाब फ्रीज कर सकते हैं तो बिल्कुल नहीं, इसको हम फ्रीज नहीं कर सकते क्योंकि आलू है और आलू जो है वो ज्यादा देर तक फ्रीज नहीं कर सकते। बेस्ट है कि आप इसको हाथ के हाथ बनाकर ही फ्राई कर लें, लेकिन अगर आपको फ्रीज करना है तो डीप फ्रीजर में आप इसको 24 आवर्स के लिए आप इसको फ्रीज कर सकते हैं। तो अब आप देख सकते हैं मैंने सारे कबाब बनाकर तैयार कर लिए हैं। ऑयल जो है वो हमारा गर्म हो चुका है। मैं इसको डीप फ्राई करूंगी। तो हमें इसको डीप फ्राई ही करना है ताकि जो है हमारे जो आलू हैं वो कच्चे हैं तो वो अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। आलू के कबाब को हमें लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है ताकि कबाब अच्छी तरीके से फ्राई हो सके। 1 आधा मिनट बाद आपने कबाबों को इस तरह से हिला लेना है ताकि वो पैन में लगे नहीं। लेकिन इस बात की गारंटी मैं आपको देती हूँ कि आपके कबाब जो है वो ना टूटेंगे ना वो पैन के अंदर चिपकेंगे क्योंकि हमने इसके अंदर मैदा और कॉर्नफ्लोर जो ऐड किया है उसकी क्वांटिटी बिल्कुल सही है। तो आप लोगों ने भी रेसिपी को एज इट इज फॉलो करते हुए बनाना है तो आप लोग के कबाब भी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होंगे। आलू के कबाब को आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है। 1 से 1.5 मिनट तक एक साइड फ्राई करना है, 1 से 1.5 मिनट तक दूसरी साइड से फ्राई करना है अंटिल के आपके कबाब क्रिस्पी ना हो जाएं। अब मेरे कबाब जो है वो फ्राई हो चुके हैं। अब मैं इसको किचन टॉवल पे निकाल लूंगी। वीडियो अगर आपको इस स्टेज पर जरा सी भी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। अब इसी तरह मेरे सारे कबाब फ्राई हो चुके हैं तो इसको अब आप सर्व करें अपने फेवरेट सॉस के साथ। तो आप देख सकते हैं माशाल्लाह से हमारे कबाब रेडी हैं। तो आप लोग इस रेसिपी को एक दफा जरूर ट्राई करिएगा। आप इस रेसिपी को इवनिंग स्नैक्स में भी बना सकते हैं, बच्चों के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत इजी और क्विक रेसिपी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे इंशाल्लाह एक और नई मजेदार सी रेसिपी के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।